मानस जी नमस्कार, बताइए इस वक्त क्या चीज कर रहे हैं आप? हायर लेवल से निफ्टी थोड़ा सा और रिट्रेस होता हुआ बैंकिंग प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। लेट्स ब्रिंग कोटक महिंद्रा बैंक एट ऑलमोस्ट डे लो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रेशर पॉइंट इस बाजार का एक ही है, वो है बैंकिंग है। मानस जी आपकी राय इस वक्त क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से गोदरेज सीपी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बना है। आई थिंक 880 के आसपास 3 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया और जिस तरह का ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिला है, मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 980 के प्राइस तक। तो 980 के टारगेट सेट करें, करंट लेवल खरीदारी करके 920 का स्टॉप लॉस लगाएं। हाल लॉन्ग कॉल्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं तीन, और अलग अलग सेक्टर से आपको ये काउंटर्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर आपके सामने फिलहाल 940 पर एक अच्छा बेस यहाँ पर बनता हुआ, वॉल्यूम 23 लाख शेयर। खरीदारी की राय HCL टेक पर सुबह से आती हुई दिख रही है। पालविया साहब यहाँ पर वापस तेजी की मोहर आपको लगाते हुए दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए 1205 1206 के आसपास ये काउंटर आपको ट्रेड कर रहा है। और एक लॉन्ग कॉल गाबा साहब की तरफ एग्रोकेमिकल्स जायंट UPL पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, आप ध्यान डलवाना चाह रहे थे कोलगेट, माफ कीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक पर। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लाइए काउंटर, और अगर आप कोटक को देखें FNO स्पेस में, यहाँ पर हम लोग 17 बैंक ट्रैक करते हैं और 17 में से 3 लाल निशान में हैं। उनमें से एक कोटक 0.3% दिन के न्यूनतम लेवल पर। मानस जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, पैटर्न तो निगेटिव लगता है और यहाँ पर लगातार हमने गिरावट देखी है। कल भी पुल बैक में स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया और आज भी जो कल के हाइस थे उसको ब्रीच नहीं करके अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है। मेरा समझना है कि अगर आप एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है, जहां आपके स्टॉप लॉस है 1760 के ऊपर रहेंगे, लेकिन नीचे 1700 रुपए तक के टारगेट आपको कोटक बैंक में देखने को मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक, एक काम कीजिए और इसी पर एक कोई पुट लेके आइए, और वाजिब ये रहेगा कि आप पुट ऑप्शंस के जरिए खेलें। देखिए बाजार में डाइवर्जेंस था आज। रिलायंस में स्ट्रेंथ थी, IT में स्ट्रेंथ थी, मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग थी, उसने निफ्टी को एक पुश दिया, लेकिन निफ्टी बैंक बिल्कुल शांत रहा, अपने कॉल राइटर्स के जोन को ट्रैप ही नहीं कर पाया। कोई पुट ऑप्शन रखिए, काम करिए, 1700 की पुट लेके आइएगा कोटक की। मानस, कोटक की पुट अगर मैं 1700 की देखूं तो ये, एक सेकेंड, कोटक कितना ट्रेड करी डॉक्टर साहब? डॉट पुट 1700 की ट्रेड कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास है, नहीं 1740 पे ट्रेड कर रही है। आपकी राय क्या रहेगी? मैं जब एक्सपायरी आने वाली होती है वीरेंद्र जी, तो मैं प्रेफर करता हूं कि एट द मनी पे ट्रेड रखूं तो वो बेहतर रहता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप पुट ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो 1740 का जो पुट ऑप्शन है, एट द मनी पुट ऑप्शन है, 32 रुपए का ट्रेड कर रहा है। यहां पर खरीदारी करिए 24 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 50 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 50 तक अगर आप देखें, 32-50 पे ट्रेड कर रही है ये पुट ऑप्शन, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो प्रेशर पॉइंट इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक बना हुआ है। शैल जी, बजाज फाइनेंस एक और स्टॉक जो कि इस वक्त प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। सुबह इसने पुल बैक देने की कोशिश करी, लेकिन अब कल के अपने अगर आप देखें जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके नीचे ट्रेवल करता हुआ। खैर, एक काम करते हैं, जरा यहाँ पर इस पर एक हल्का सा व्यू लेते हैं और उसके बाद हमारे एक मेहमान फंडामेंटल विशेषज्ञ श्री मयूरेश जी जुड़ चुके हैं। आपकी राय इस स्टॉक पे क्या होगी इस वक्त? राजेश पालविया जी, बजाज फाइनेंस लग रहा है कि ये फिर रिविजिट की तैयारी कर रहा है अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंटायर NBFC स्पेस इन प्रेशर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस डे लो, बजाज फाइनेंस डे लो, कैसे अप्रोच करेंगे आप बजाज फाइनेंस को? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए बैंकिंग फाइनेंशियल में एक पुल बैक का ट्रेड जरूर मिला, लेकिन हायर साइड पे सप्लाई वापस बनते हुए दिख रहा है। और बजाज फाइनेंस में हमने पिछले दिनों में जो गिरावट देखी, उसने अपना एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि करीब था 6700 के आसपास का, वो लेवल को तोड़ के उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आज के पुल बैक में भी वो लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब नहीं रहा है। तो हमें लगता है 6700 का लेवल जब तक बजाज फाइनेंस हायर साइड पे क्लोजिंग बेसिस पे इसको होल्ड नहीं करता है, प्रेशर यहाँ पे बना हुआ रहेगा। हमें लगता है लोअर साइड पे इसमें जो टारगेट आना चाहिए वापस, इसमें 6500 तक के लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो शॉर्ट का ट्रेड अगर यहाँ इनिशिएट कर रहे हैं तो 6700 का स्टॉप लॉस रख के ही शॉर्ट करें, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के लिए। चलिए, फिलहाल आपके सामने 16800 अब बेयर्स ने अपने कब्जे में कर लिया है। दिन का उच्चतम था, लेवल था 16930।
तो लगभग 130 पॉइंट हम लोग उच्चतम लेवल से फिलहाल रिट्रेस करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल सही मौका गुड़गांव से असित जी को जोड़ने का। नमस्कार बरन साहब, बताइए कोई बढ़िया ट्रेड और आपकी रणनीति। फिलहाल निफ्टी पर हम लोगों ने एक अच्छा बाउंस देखा है, लेकिन जो दिन का उच्चतम लेवल था वो बुल्स ने वापस किया बेयर्स को। रणनीति निफ्टी पर और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून सर। आई थिंक अगर जिस हिसाब से निफ्टी में थोड़ा रिट्रेसमेंट आया हुआ है, इट इज ऑल फाइन, बट पोजीशन में मुझे लगता है कि निफ्टी माइट नॉट बी एबल टू क्रॉस 17,050। मुझे लगता है कि उसके लेवल के ऊपर डेफिनेटली वी विल बी मोर बुलिश, बट नॉट दैट वी नीड टू शॉर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बैंक निफ्टी अगर 35,100 के ऊपर ट्रेड करता है, क्लोज देता है, आई थिंक दैट विल बी डेफिनेटली गुड मोमेंटम टू कैरी इन द अपसाइड. But positionally, I still think I'm not convinced about this up rally that we are seeing today. मुझे अभी भी लग रहा है कि निफ्टी में 16,300-400 का लेवल खुला है पोजिशनली, बट इट्स अगर हम ये क्लोज देते हैं 17,000 के ऊपर, इट विल बी क्वाइट नाइस. मैं फिलहाल अभी के लिए मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में शॉर्ट जाना चाहूंगा. विद इमीडिएटली नहीं जाके थोड़ा बाउंस में आ गया तो शॉर्ट जाना बेटर रहेगा. 1195 का स्टॉप लॉस रहेगा फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1150. मुझे लगता है कि एनबीएफसी एंड फाइनेंस कंपनीज में थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी. तो ये सारे काउंटर्स थोड़ा वीक है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में शॉर्ट जाना चाहेंगे. सुबह से वीरेन जी यहाँ पर मूड माहौल श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर बहुत ही मायूस है. इस काउंटर ने आपको लाल निशान दिखाया और अब 1180 आपके सामने जो प्राइस है ये बिल्कुल ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको 1 जनवरी के न्यूनतम लेवल पर. कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स जो यहाँ पर हुए हैं मर्जर रिलेटेड, वो बाज़ार को भाते हुए नहीं दिखे. और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं ये देखना चाहता हूँ कि दिसंबर की एक्सपायरी में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में एफएनओ में कितनी पिटाई हुई है. पिछले 6 दिन से तो आप यहाँ पर लाल निशान देख ही रहे हैं, और अगर आप इस एफएनओ एक्सपायरी का दायरा देखें तो आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक दिखेगा 25% नीचे, फिलहाल 1175. मयूरेश जोशी साहब का स्वागत करेंगे. मयूरेश जी, आरबीआई के नॉर्म्स जो अनाउंस हुए हैं, हालांकि किसी भी मापदंड पर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जाते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन मर्जर रिलेटेड मायूसी और ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर, कुछ व्यू श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर. आफ्टरनून वीरूज एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल. तो मेरे ख्याल से यस, आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एस्टिमेट कैसे बिल्टअप होगी, आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों में इट शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. बट फिलहाल आई थिंक जो एक प्रेशर दिख रहा है एब्सोल्युटली न्यूज़ बेस्ड प्रेशर है. अगेन आई थिंक जो नंबर्स हैं इंक्रीमेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें, श्रीराम की अगर मैं बात करूं, महिंद्रा की बात करूं, चोला की बात करूं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियली नंबर्स में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखा है, स्पेसिफिकली आफ्टर द फर्स्ट वेव यानी Q1 के आंकड़ों के बाद. और काफ़ी मैनेजमेंट्स पॉजिटिव साउंड हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस, यानी उनकी जो लोन की ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ है, जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हैं, जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, जो निम स्प्रेड्स मेंटेन कर रहे हैं, और जो पीसीआर यानी जो प्रोविजनिंग की है ये सारे बैड एसेट्स पे, तो सारे कुछ पॉजिटिव शायद बिल्टअप हो रहे हैं बैलेंस शीट के ऊपर. हालांकि आई थिंक ये न्यूज़ बेस्ड आइटम आई थिंक इस पे थोड़ी भारी पड़ रही है, एज वेल एज आई थिंक जो नई डायरेक्टिव शायद आरबीआई की आई है एनबीएफसीज के ऊपर, एक जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आता है, जैसे मैंने आई थिंक पिछले हफ्ते भी शो में कहा था, शायद वैसा हो तो आई थिंक जिनके एनपीएस जो काफ़ी एनबीएफसीज के थोड़े हायर साइड पे है, शायद प्रोविजनिंग एक्सेलरेट करनी पड़े ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर. अगर प्रोविजनिंग एक्सेलरेट करनी पड़ती है टू गेट योर एनपीएस डाउन टू मैनेजेबल लेवल्स बिलो द आरबीआई थ्रेशोल्ड, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट जरूर लाता है और रिलेटेड अर्निंग्स पे पूरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ईयर के. तो मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं एनबीएफसी स्पेस में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. श्रीराम के लिए